50 मुआहदे पर सालसी अदालत का ज़मीनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कामयाबी। आलमी सतह पर हमारे बयानिए को तक़वियत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मक़दम। कहा, वाज़ेह हो गया कि भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन, आबी वसाइल पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। जिद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की। फैसले के बावजूद पीटीआई अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ही रहेंगे। शिबली फराज बोले, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आइन को मजाक बना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिताब के दौरान हुल्लड़बाजी महंगी पड़ गई। स्पीकर पंजाब असम्बली का तहरीक इंसाफ के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का ऐलान। 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। पीटीआई अरकान ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। ये लोग जमहूरियत के दुश्मन हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज का किसी को हक नहीं। मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे। मेरे फैसलों को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। स्पीकर के जानिबदार फैसले नाकाबिले कबूल। मुअत्तलियों और रेफरेंस से नहीं डरते। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 106 अरकान के खिलाफ भी रेफरेंस भेज दे तो कोई खौफ नहीं। ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सानहा स्वात में कीमती जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? बारिशों का अलर्ट सिस्टम व्हाट्सएप ग्रुप से निकलकर जमीन तक क्यों नहीं पहुंचा? जिला इंतजामिया ने लोगों को दरिया के करीब जाने से क्यों नहीं रोका? इमरजेंसी हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस कहां थी? रेस्क्यू के पास कश्तियां और लाइफ जैकेट्स थी या अमला खाली हाथ पहुंचा? इतने बड़े सानहे पर क्या सिर्फ 4 अफसरान की मौतकली काफी है? स्वात में अलमनाक सानहा। मुल्क भर में फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। 8 अफराद के जसदे खाकी दस्का पहुंचने पर कोहराम। माँ और 2 बेटियों की नमाज जनाजा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। 7 साल का यान और 10 साल की आयमा भी आहों सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। 2 बच्चों की मर्दान में तदफीन। रैले में बह जाने वाले 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 लापता सयाहों की तलाश जारी। वाक़े के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सानहा स्वात पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, अली अमीन के पास सयाहत का कलमदान भी है। बताएं पेशगी इक़दाम क्यों नहीं किए? 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर ना पहुंचने का जिम्मेदार कौन? तमाम वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का रेस्क्यू ऑपरेशन में कोताहियों का एतराफ। बोले, 45 मिनट में बहुत कुछ किया जा सकता था। जाम बहक अफराद के वरसा के लिए 15 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। सानहा स्वात दिल दहला देने वाला वाकया। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। हेलीकॉप्टर्स कहाँ थे? सयाहों को बचाने के लिए कोई क्यों नहीं पहुंचा? दरिया किनारे होटल किसकी पर्ची पर बनते रहे? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सवालात उठा दिए। कहा, 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत। अरबों रुपए कहाँ लग रहे हैं? ये कहना कि वसाइल नहीं थे झूठ है। कराची में बादलों की घन गरज। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में तेज बारिश। किमाड़ी, एमजिना रोड समेत कई इलाकों में अब्र रहमत। मौसम खुशगवार। शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात के आइंदा 2 रोज तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास और लाड़काना में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की बादशाहत। आधा कराची टूट फूट का शिकार है। 40% इलाकों में पानी नहीं आता। जो करप्शन करनी है कर लो, कुछ पैसे तो लगा दो। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पीपल्स पार्टी से नाले साफ होते हैं, ना ही सड़कें ठीक होती हैं। 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
और पाकिस्तान नेवल एकेडमी पीएनएस रहबर में पुरवकार पासिंग आउट परेड, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, पाक बहरिया के दस्ते की सलामी, फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया, कैडेट्स में इनामात तकसीम किए, कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। इसराइल के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले ईरानी रहनुमाओं की तदफीन, तेहरान में 60 शोहदा के जसद खाकी जुलूस में आज़ादी स्क्वायर लाए गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी समेत आला हुक्काम की शिरकत, जुलूस के रास्तों में नारों से गूंजते रहे, रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर देखने को मिले। पाकिस्तान नेवल एकेडमी पीएनएस रहबर में पुरवकार पासिंग आउट परेड, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, पाक बहरिया के दस्ते की सलामी, फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया, कैडेट्स में इनामात तकसीम किए, कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर ए मलिक ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इंट्रा अपील के अल्तवा तक 19 जून का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को सीडीए को तहलील करने की हिदायत कर दी। सीडीए की जानिब से आए चार्जेस का 2015 का नोटिफिकेशन कलअदम करार। अदालत के मुताबिक इदारे का असल मकसद खत्म, अब इसके खात्मे के लिए मुनासिब इक़दामात का वक्त आ गया। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में तेज बारिश, किमाड़ी, एमजिना रोड, सरजानी और मलीर समेत कई इलाकों में अब्र रहमत। शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक मूसलाधार बारिश की पेश गोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास और लाड़काना में भी बादल बरसेंगे। पीडीएमए के मुताबिक सिंध में हालिया बारिशों के दौरान 7 अफराद जाम बहक हुए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। मियांवाली के नाला निहाल शाह में तगयानी, अटक के बरसाती नाले में बह जाने वाली खातून की लाश निकाल ली गई। मानसून स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब में 3 रोज के दौरान हादसात में 11 अफराद जाम बहक, 35 जख्मी। गलियात और गिरदोनवा में बारिश के बाद दफा 144 नाफिज। नदी नालों और आबशारों के करीब जाने, तैराकी और नहाने पर पाबंदी आयद। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की बादशाहत। आधा कराची टूट फूट का शिकार है। 40% इलाकों में पानी नहीं आता। जो करप्शन करनी है कर लो, कुछ पैसे तो लगा दो। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पीपल्स पार्टी से नाले साफ होते हैं ना सड़कें ठीक होती हैं। 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। जनूबी पंजाब के अजला को ज्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि हर नई चीज बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट को तमाम मंसूबे बिला ताखीर शुरू करने का हुक्म। अगले हफ्ते गजा में जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर पुरुमीद। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मुतालिका लोगों से बात की है, वो सीज फायर के बहुत करीब हैं। ओवल ऑफिस में कांगो और रवांडा के दरमियान पीस डील पर दस्तखत। पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर जिक्र। दोनों मुल्कों को अजीम एटमी क़ुव्वत करार दिया। अमरीकी सदर का शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा खत्म करने की ख्वाहिश का भी इजहार। इसराइली मजालिम से इंसानियत शर्मसार। हजारों फलस्तीनी मनो मिट्टी तले दब गए। बेबस शहरी प्यारों की तलाश में खाली हाथों से जमीन खोदते रहे। इसराइली तैयारों की गजा सिटी और खान यूनिस पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। 12 अफराद को इमदादी कैंपों के बाहर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप से बाहर। सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ और अवैस मुनीर की जोड़ी को मलेशियन पेयर ने 3-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद सज्जाद और शाहिद आफ्ताब पहले ही इवेंट से बाहर हो चुके।
और कैंगरूज ने 3 दिन में कहानी निपटा दी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट 159 रन से अपने नाम किया। मेजबान टीम 301 रन के ताकू में 141 पर आउट हो गई। जोश हेजलवुड की 5 विकेटें।